हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग आई डाई हैबिट कॉज के बारे में पढ़ेंगे। लोग हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या हुआ, मोनो हैबिट हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं लोग। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश किया कि मंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं लोग, मंडल कहते हैं लोग। कैसे मंडल ने कहा कि मटर के पौधे चूज किया था, क्यों चूज किया था, उसके सक्सेस के कारण क्या था, हम लोग सब पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या, डाई हैबिट कॉज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हाइब्रिड क्या होता है। हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि हाइब्रिड क्या होता है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। हाइब्रिड क्या होता है कि दो वैरायटी के पौधे को आपस में क्रॉस करके एक नया वैरायटी पौधे को उत्पन्न करते हैं लोग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइब्रिड। जो पौधा बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हाइब्रिड कहेंगे लोग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो हाइब्रिड क्या होता है, न्यू फॉर्म ऑफ द प्लांट रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट। अलग अलग वैरायटी के पौधे को आपस में क्रॉस करके एक नया पौधे को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं लोग। जो पौधा बनेगा उसे हम क्या कहते हैं लोग, हाइब्रिड कहते हैं लोग। जैसे कि एक एग्जांपल देना है आपको, क्या मक्के का पौधा देते हैं, मेज का प्लांट है। एक में क्या दिखा रहे हैं, मेज का पौधा दिखा रहे हैं। तो मेज के पौधे क्या है, दो पौधे लिए हैं। एक क्या है, जड़ मजबूत है, उसका बाल क्या है, उसका जो फ्रूट है क्या हो रहा है, कम बनता है। और दूसरे क्या है, फ्रूट ज्यादा बनता है और जड़ उसका कमजोर है। जब दोनों को आपस में क्रॉस कराए हैं तो एक नया वैरायटी के पौधे को बनाए हैं, जिसका जड़ भी मजबूत है, उसका क्या फ्रूट भी अच्छा दे रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, हाइब्रिड कहेंगे लोग, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले क्लासेस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। दो पेरेंटल जनरेशन को एक लंबा पौधा लेते थे, एक छोटा, एक लंबे पौधे को लेते थे लोग और उसके बाद एक छोटे पौधे को लेते थे लोग, और दोनों को आपस में क्रॉस करे तो देखे कि F1 जनरेशन में जितने पौधा बना सब क्या बना, टॉल ही बना। आज इस टॉल को आपस में क्रॉस करा तो देखिए कुछ पौधा टॉल हो रहा है, कुछ पौधे क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। हम पिछले क्लासेस में सारी चीजें पढ़ चुके हैं लोग कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। हम लोग ने सारी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। F2 जनरेशन में जो ये F2 ये जितना ये था, किसके जनरेशन का था, F2 जनरेशन का था। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में का मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि एक किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कराते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं लोग। अगर यही दो कैरेक्टर, दो इनहेरिटेंस ट्रेट को हम आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, दो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग। यानी कि क्या, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को देख के हम उसको वही उसी को ऑब्जर्व करा के हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसे हम मोनो हाइब्रिड कहेंगे। और दो कैरेक्टर को एक साथ देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग। जैसे कि देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉसेस दैट एग्जामिन द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक ट्रेट। एक स्पेसिफिक ट्रेट को आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉसेस द एग्जामिन इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट। दो डिफरेंट ट्रेट को आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं लोग। आज हम लोग अच्छे से डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे लोग कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जैसे कि मोनो हाइब्रिड में हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ हम लोग क्या कहता है, स्टीम की साइज को लिया था, जो पौधे का लंबाई लंबा है कि छोटा है, बस इस चीज को हम लोग देख के एक कैरेक्टर को हम डिसाइड किए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब देखो, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, दो कैरेक्टर लेंगे। एक तो हम पौधे का हाइट भी ले लेंगे और दूसरा मान लो फ्लावर का कलर भी ले लेंगे। यानी कि दो कैरेक्टर क्या कहते हैं, एक साथ स्टडी करेंगे लोग। तो जो मंडल ने जो स्टडी किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, सबसे पहले सीड लिया था, जो सीड है, सीड लिया था, सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, ये मंडल ने क्रॉस किया था। हम भी इसी के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो दो कैरेक्टर को क्या किए, एक साथ हम स्टडी करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मतलब दो कैरेक्टर को मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या आज क्या पढ़ेंगे लोग कि सीड का जो है, हम सीड के बारे में पढ़ेंगे लोग। सीड का क्या, दो कैरेक्टर, एक क्या सीड का कलर और सीड का शेप, दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं, तब देखते हैं क्या कैरेक्टर जो हम मोनो हाइब्रिड क्लास में पढ़े थे कि 3:1 में आता था। F2 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1 आता था। तीन पौधा क्या था, लंबा दिखता था, एक पौधा छोटा दिखता था। क्या दोनों को एक साथ जब आपस में क्रॉस करा रहे हैं तो फिर देखते हैं F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जानने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम तो मान लो ये सिर्फ एक सीड का देख रहे हैं, अगर तुम चाहो तो और भी कोई भी दो कैरेक्टर कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तुम कोई भी दो कैरेक्टर चूज कर सकते हो। जैसे मान लो हम सीड का ले रहे हैं, जैसे तुम एक फ्लावर कलर का ले लो और कलर प्लांट का एक हाइट का ले लो, दोनों एक साथ ले लो, दो कैरेक्टर, कोई भी दो कैरेक्टर चूज कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या करें, कोई दो कैरेक्टर को चूज करके आपस में क्रॉस कराएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे लोग, ठीक है ना। मंडल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मतलब 7 ट्रेड को क्या कहता है, आपस में
मैंने वही उसी का ऑब्जर्वेशन किया था। किसका किसका? सीड का। किसका किया था? कलर चेंज करने दो। सीड, पॉड, फ्लावर और हाइट, स्टीम। स्टीम हाइट। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड लिया था कौन? मंडल ने। कौन सा? मान लो दो, तीन ले लो। कौन सा? सीड, पॉन्ड और फ्लावर, तीन हो गया ये। हर इस दोनों के दो जोड़ा। और एक प्लांट का हाइट लिया था। सीड का शेप, मतलब उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, मतलब इसका शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है और इसका शेप कैसा है सीड का। अब पॉन्ड का कलर कैसा है, शेप कैसा है, फुल है कि मतलब कि पूरा एकदम टाइट है कि कंस्ट्रक्टेड मतलब ऊंच खाल है, ठीक है। अब फ्लावर का पोजीशन लिया था कि फ्लावर का कलर कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, एक्सियल है कि टर्मिनल है, ये सारा कैरेक्टर। अब प्लांट का हाइट लिया था कि लंबा है कि छोटा है। 7 कैरेक्टर को क्या मंडल ने 7 कैरेक्टर को क्या किया था, चूज किया था कि हाँ इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला कैरेक्टर दिख रहा है, ये सब कैरेक्टर क्या थे, डोमिनेंट वाला थे। इनका जो जीन था वो क्या था, डोमिनेंट जीन था। मतलब ये जहां प्रेजेंट होगा अपने आप को ही एक्सप्रेस करेंगे। रिसेसिव रहेगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब अपने जैसे होमोजाइगस कंडीशन आएगा, तभी क्या करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। नीचे वाला जितना कंडीशन दिख रहा है, सब क्या है, रिसेसिव ट्रेड है, मतलब कि क्या है, इनके जीन क्या है, रिसेसिव जीन है इसके पास, ठीक है। इसलिए क्या कि अपने कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेंगे जब अपने जैसे सिमिलर जैसे क्या होगा, उनके पास जीन होगा एक्टोजाइगस कंडीशन में। एक्टोजाइगस कंडीशन का डोमिनेंस वाला आ गया तो डोमिनेंस वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम डाई हैबिट कॉस्ट कराते हैं। डाई हैबिट कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसका रेशियो क्या देखने को मिलता है। मोनो हैबिट का 3:1 देखने को मिला है, तो इसका क्या हमको देखने को मिलेगा जब दो का आपस में क्रॉस कराते हैं तो, ठीक है। तो डाई हैबिट क्रॉस क्या होता है, जो मंडल ने चूज किया था क्या किया था, तो 2 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज बाय द मंडल शेप, क्या किसका किया था, शेप एंड कलर, शेप और कलर, सीड का शेप और कलर क्या कहता है, चूज किया था मंडल। कौन कौन सा, राउंड येलो सीड और विंकलेड ग्रीन सीड। मतलब कि दो पौधा, जैसे एक मान लो लंबा पौधा एक छोटा पौधा चूज किए थे, मोनो हैबिट क्रॉस में सिर्फ हाइट देखा था और आपस में क्रॉस कराया था। अब इसमें सीड का दो कैरेक्टर देख रहा है, दो कैरेक्टर, एक तो विंकलेड है कि राउंड है, और सीड का शेप, मतलब शेप हो गया राउंड हो गया विंकलेड है, एक कलर देख रहा है येलो है कि ग्रीन है, ठीक है। तो इस दोनों को आपस में जब क्रॉस कराया तो फिर देखा कि जो नया पौधा रहा वो कैसा आएगा, ये जानने की कोशिश किया, ठीक है। तो कौन कौन सा लिया था, राउंड शेप येलो कलर ऑफ द सीड डोमिनेंट। जो राउंड और येलो, राउंड शेप और येलो कलर जो था वो डोमिनेंट था, डोमिनेंट जीन था उसके पास, ठीक है ना। किसके 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 ऊपर डोमिनेट कर रहा था, विंकलेड शेप और ग्रीन कलर, मतलब येलो और ग्रीन होगा। येलो अगर प्रेजेंट है तो हमेशा जो कलर होगा सीड का कैसा होगा, येलो ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट जीन है। और रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करेगा, जब अपने जैसे होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, अपने जैसे रिसेसिव दो रिसेसिव जीन रहेंगे तभी अपने आप क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो हम क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। तो यही क्रॉस कराया है, क्रॉस द प्योर ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट। दो पौधे लिया है, कौन कौन सा, एक मटर का विंकलेड ग्रीन सीड लिया है और क्या है, राउंड येलो कलर। ये टोटल क्या है, डोमिनेंट वाला जीन है, डोमिनेंट जीन है। ये टोटल क्या हुआ, टोटल क्या है, रिसेसिव जीन है। तो फिर से इस दोनों को आपस में क्रॉस करा के इस मटर का बीज जो निकला है इसको यहाँ बोया है, बोने के बाद देखा है कि ये पौधा क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। मटर का पौधा कौन सा हुआ, सारे के सारे कितने येलो, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर क्या हुआ, F1 जनरेशन में आए सिर्फ। कौन सा, राउंड क्या था, डोमिनेंट था, येलो क्या था, डोमिनेंस था। तो दोनों जो डोमिनेंस वाला जीन कैरेक्टर है वो क्या हुआ, F1 जनरेशन में आया। तो फिर से इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो फिर से देखने को मिल रहा है कि इसको ये रेशियो देखने को मिल रहा है, क्या, राउंड येलो 9 को देखने मिल रहा है, राउंड ग्रीन कितना देखने में 3 देखने मिल रहा है, ये कितना 3 और ये कितना। अभी हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, ये आपको ब्रीफ दे रहे हैं कि हमको ये पढ़ना है आज, ठीक है। तो इतना रेशियो हमको F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि हाँ एक्चुअली ये आया कैसे, क्या 9:3:3:1 ये है क्या, ये कैसे आया है, सारे हम चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डाई हैबिट कॉस्ट, डाई हैबिट कॉस्ट में क्या क्या मंडल ने चूज किया था, क्या दो कैरेक्टर को चूज किया था। कौन कौन सा, सीड का शेप और सीड का कलर। कौन कौन सा, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। सीड का शेप और सीड का कलर चूज किया था। और सीड के शेप में दो कैरेक्टर चूज किया था, कौन कौन सा,
एक क्या था, राउंड था, और एक क्या था, विरिंकलेट था। अब कलर कौन सा चूज किया था, कलर एक चूज किया था येलो कलर, और एक ग्रीन कलर। कलर दो चूज किया था, शेप भी क्या दो चूज किया था। ठीक है, अब दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया तो फिर देखा कि जो F1 पोर्जनी आ रहा है क्या आएगा। ठीक है, जब सीड जैसे कि दो क्रॉस कराए, कौन कौन सा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये राउंड येलो को जब क्रॉस कराया विरिंकलेड ग्रीन से, तब ऑल प्लांट हैज राउंड एंड येलो सीड। मतलब दोनों को आपस में क्रॉस किया, जो F1 प्रोजेनी आया वो जितने पौधे थे येलो येलो कलर के और क्या हुआ राउंड कलर का आया। मतलब डोमिनेंट वाला कैरेक्टर क्या देखने मिलता F1 जनरेशन में। अब फिर से इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया, फिर से इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो देखने को मिला, इससे क्या देखने को मिला, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विरिंकलेड येलो और विरिंकलेड ग्रीन। चार फेनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला। मतलब कि चार तरीके के क्या हुआ पौधा प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ, हम जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे तो F1 में क्या हुआ था, पूरे पौधा क्या हुआ लंबा पौधा हुआ। और जब F2 जनरेशन में देखे कि F2 जनरेशन क्या हुआ, चार को मतलब फेनोटाइपिक रेशियो देखने मिला। लेकिन चार फेनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला तो क्या थे, तीन पौधे ऐसे थे जो लंबे थे और एक पौधा था जो छोटा था। इसमें अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, चार मान लो बन रहा है, चार बन रहे हैं तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, विरिंकलेड येलो कितना है, विरिंकलेड ग्रीन कितना है। तो जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि इसमें 9 पौधे क्या हो रहे हैं कि राउंड येलो कलर के दिख रहे हैं और 3 पौधे राउंड ग्रीन कलर के दिख रहे हैं और विरिंकलेड येलो 3 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, विरिंकलेड ग्रीन दिख रहा है। तो इसे देख के अभी हम पूरा आपको पूरा पूरा चार्ट बनाएंगे, पूरा आपको समझा दो कैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम खुद देखो कि जो पैरेंटल जनरेशन था, ठीक ना, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे तो फेनोटाइपिक रेशियो कितना था, 3:1 था। अब डाई हाइब्रिड देखो, राउंड येलो हम क्या लिए थे, पेरेंट्स लिए थे। ठीक ना, राउंड येलो क्या लिए थे, पेरेंट्स लिए थे एक पौधा, और दूसरा क्या लिए थे, विरिंकलेड ग्रीन लिए थे। ठीक ना, विरिंकलेड ग्रीन, यानी कि राउंड येलो विरिंकलेड ग्रीन का जब रेशियो देखते हैं, मतलब सिर्फ एक कोई कैरेक्टर देखते हैं, राउंड येलो कैरेक्टर देखते हैं, राउंड येलो और विरिंकलेड ग्रीन। जब राउंड येलो और विरिंकलेड ग्रीन का जब रेशियो देखते हैं कितना आता है, 9:3 आता है। जब काटेंगे तो भी कितना होगा, 3:1 होगा। यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ हमको देखने को मिला किसमें, डाई हाइब्रिड में। जो मोनो हाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1, वो भी देखने को मिला किसमें, डाई हाइब्रिड में 3:1। ठीक है, अभी हम आपको अब देखो, अब क्यों 9 आया फेनोटाइपिक, 9 राउंड येलो आया, 3 क्या हुआ, विरिंकलेड ग्रीन आया, 3 क्या हुआ, राउंड ग्रीन आया, अब इसके बाद 3 क्या हुआ, विरिंकलेड ग्रीन आया, एक क्या हुआ, विरिंकलेड येलो आया। ये क्यों आया, अब इसका हम चलते हैं क्रॉस कराते हैं, देखते हैं कि कैसे आ रहा है ये। ठीक है, जैसे कि अब मान लो यहाँ क्या होगा, अभी जो रेशियो था क्या, 3, हमेशा जो सेग्रीगेशन होगा 3:1 होगा। 3 वाले कैरेक्टर क्या, 4 पौधा होगा, 3 क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। जैसे कि मान लो क्या क्या हम लिए थे, सीड का हम क्या लिए थे, एक तो हम क्या लिए थे, राउंड लिए थे, और एक क्या लिए थे, विरिंकलेड लिए थे। तुमको पता है कि राउंड वाला क्या होगा, डोमिनेंट होगा, विरिंकलेड वाला क्या होगा, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है। इसका मतलब यानी कि ये जो है कितना होगा, 3 राउंड होगा, एक क्या होगा, विरिंकलेड होगा। ठीक है, और फिर से जब अब देखो विरिंकलेड में क्या होगा, राउंड में भी क्या है, 2 है, कलर कितने हैं, 2 हैं, एक कलर क्या है, येलो है, एक क्या है, येलो है, और एक क्या है, ग्रीन है। और इसमें भी विरिंकलेड में भी 2 है, एक क्या है, येलो है, एक क्या है, ग्रीन है। अब तुमको पता है डोमिनेंस वाला क्या होगा, 3:1 में होगा। मतलब कि जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर है क्या होगा, 4 पौधा होगा तो क्या होगा, 3 के 3:1 में हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा।
इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला ये कितना होगा 3 होगा, येलो कितना बनेगा 3 बनेगा, ग्रीन कितना बनेगा 1 बनेगा, इसमें भी येलो कितना बनेगा 3, ग्रीन कितना बनेगा 1, क्योंकि येलो वाला क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है। तब तुम खुद देखो जब इसका जब पौधा बनेगा राउंड येलो कितना बनेगा, राउंड येलो पौधा कितना बनेगा 9 बना, क्योंकि 3 गुणे 3 इक्वल टू कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब फिर से राउंड ग्रीन पौधा कितना बनेगा, राउंड ग्रीन पौधा कितना बनेगा 3 बनेगा। अब फिर से विरिंकलेड येलो कितना बनेगा 3 बनेगा। और ग्रीन कितना बनेगा विरिंकलेड ग्रीन कितना बनेगा 1 बनेगा। तो हमेशा जो कैरेक्टर जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो सेग्रीगेट होता है कितना होता है 3:1 होता है, डोमिनेंट कितना होगा 3 होगा, रिसेसिव कितना 1 होगा, यानी कि उसी के फॉर्म में क्या होगा डिवाइड होगा सेग्रीगेट होगा। तो उसको हम करेंगे तो क्या होगा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या राउंड येलो, और 3 क्या आ जाएगा राउंड ग्रीन आएगा, 3 क्या आ जाएगा विरिंकलेड येलो आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा विरिंकलेड ग्रीन आएगा। ऐसे ही क्या होगा कैरेक्टर क्या होता है सेग्रीगेट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो ये पैरेंटल जनरेशन क्या है, ये पैरेंटल जनरेशन हम क्या लिए हैं राउंड येलो सीड लिए हैं और विरिंकलेड ग्रीन लिए हैं, यानी कि क्या हुआ राउंड येलो तो क्या है डोमिनेंट है, राउंड मतलब डोमिनेंट, दो जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जीन हमेशा क्या होगा फैक्टर जीन हमेशा पेयर में होते हैं, क्या होगा डोमिनेंट जीन क्या है कैपिटल आर, येलो के लिए डोमिनेंट है तो क्या होगा डोमिनेंट कैरेक्टर है टोटल तो क्या होगा कैपिटल वाई। अब फिर से विरिंकलेड का भी क्या होता है स्मॉल आर क्या रिसेसिव जीन है, ये दोनों आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो क्या होगा जो फर्स्ट जनरेशन आएगा क्या राउंड येलो आएगा, जितने भी क्या F1 जनरेशन में जितने भी पौधा होगा क्या होगा राउंड येलो कलर के आएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं, क्या हम कौन से लिए थे जी राउंड येलो विरिंकलेड ग्रीन, ठीक है। तो राउंड का हम क्या लिए थे कैपिटल आर येलो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई। अब विरिंकलेड क्या हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई क्या रिसेसिव जीन है। तब यहां से क्या हो सकता है एक जी गैमेट बनेगा क्या होगा कोई एक जीन जाएगा, कोई भी एक जीन जाएगा आपस में फ्यूज होकर पेयर बन जाएंगे सब। यहां तो इसमें से क्या आया अगर इसमें से देखा जाए तो कोई एक जीन आएगा, कौन सा इसमें से कोई एक आर में से कोई एक आया तो आर ही आएगा, और इसमें से वाई कैपिटल वाई में से कोई एक आएगा तो क्या होगा कैपिटल वाई ही आएगा। और इसमें से भी क्या होगा इसमें से एक जीन आएगा कौन सा आएगा स्मॉल आर आएगा और एक क्या होगा स्मॉल वाई आएगा, और दोनों क्या होगा आपस में फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अगर उसको सीक्वेंस से लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि क्या होगा आर वाला क्या है डोमिनेंट जीन है, स्मॉल आर वाला क्या है रिसेसिव जीन है, यानी क्या है आर क्या है डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या होगा कौन सा कैरेक्टर आएगा राउंड आएगा, और वाई वाला भी इसमें डोमिनेंट है तो वाई क्या येलो वाला क्या था डोमिनेंट जीन था, यानी कि जितना भी पौधा बनेगा उसका जो सीड होगा क्या होगा राउंड येलो सीड होगा, ठीक है। F1 जनरेशन में ये कौन सा है ये क्या है पैरेंटल जनरेशन है, ठीक ना। ये क्या है F1 जनरेशन है, ठीक है। जितने पौधा बना क्या F1 जनरेशन कितने राउंड येलो कलर का है। अब इनको फिर से आपस में क्रॉस करते हैं, जैसे कि इनको फिर से आपस में क्या क्या गैमेट बन सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे जब ले रहा हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसमें गैमेट कितने तरीके के गैमेट बन सकते हैं 4 तरीके से गैमेट बन सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो हो सकता है कैपिटल आर, एक तो क्या हो सकता है स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, इतना बन सकता है। अब मान लो हमेशा क्या होगा कैरेक्टर हमेशा क्या होता है पेयर में होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरीके से क्या होगा गैमेट प्रोड्यूस होता है, एक कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई आ सकता है, फिर से स्मॉल आर क्या होता है स्मॉल वाई आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो इतना हो सकता है, मतलब एक ये कैरेक्टर आएगा इसमें से एक कैरेक्टर आएगा, अब फिर से ये दो कैरेक्टर फिर से क्या होगा एक पौधे का दो कैरेक्टर आपस में फ्यूज करेंगे फिर से क्या होगा नया पौधा बनेगा।
तो यहाँ से क्या 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 पॉसिबिलिटी बन सकता है, 4 पॉसिबिलिटी बनेगा ना। एक तो मान लो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, और या स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। मतलब 4 तरीके के पेयर बनेंगे ना। अगर देखा जाए तो कितना प्रकार के पेयर बन रहे हैं, 4 प्रकार के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब 4 पेयर बन रहे हैं। अब 4 को हम एक स्क्वायर बना के देखते हैं कि कौन कौन गैमेट बनता है, क्या क्या जीन बनता है उसका, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पौधे बन सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके के पौधे बन सकते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, उसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, फिर से अगले पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या था, क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गैमेट बने थे और 4 हम पेयर बनाए थे। अब इनको हम स्क्वायर पे लगा के देखते हैं कि क्या क्या कितने डिफरेंट तरीके के पौधे बन सकते हैं। ठीक है, ठीक, एक मान लो यहां पर रख देते हैं इसको, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वार स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं, एक यहां पर रख देते हैं, 2 पौधा हम ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, इतना हम पौधा लिए, ठीक ना। अब हम इसको स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, जब स्क्वायर बन गया, जब इसका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है, यानी क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक ना, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतना तरीके के बना। अब तुम देखो कितने ग्रीन बन रहे हैं, कितना येलो बन रहा है, कितना राउंड बन रहा है, कितना रिंगलेट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर तुमको पतला कर दे रहे हो, यहाँ पे क्या बन रहा है, डोमिनेंट जीन है दोनों, यानी क्या होगा, राउंड येलो होगा, क्या होगा, राउंड येलो बनेगा। ये क्या है, डोमिनेंट है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है, राउंड और येलो, ये भी दोनों क्या है, डोमिनेंट वाले जीन है, राउंड और येलो। ठीक है, और यहां क्या बनेगा, ये भी डोमिनेंट जीन है, राउंड और येलो, यहां पे भी क्या बनेगा, राउंड और येलो। यहाँ पे आर वाला क्या है, डोमिनेंट है, वाई एक वाई क्या है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, इसलिए क्या करेगा, येलो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्या होगा, राउंड और येलो। अब देखो यहाँ पे राउंड है, येलो, दोनों स्मॉल वाई है, यानी कि क्या होगा, स्मॉल वाई है तो रिसेसिव है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन सा कलर होगा, ग्रीन होगा, राउंड और ग्रीन, या क्या होगा, राउंड और येलो होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट जीन है। यहाँ ये क्या होगा, राउंड होगा और दोनों रिसेसिव है तो क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ क्या होगा, राउंड होगा और दोनों क्या है, डोमिनेंट है तो क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, राउंड होगा और ये येलो होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्मॉल आ रहे हैं, यानी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, क्या रिंकलेट, येलो कलर का, येलो क्या है, डोमिनेंट है तो ये क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, तो ये कितना है, ये क्या होगा, रिंकलेट और येलो, और ये क्या होगा, राउंड और येलो।
और ये क्या होगा, राउंड और ग्रीन। क्यों ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या रिसेसिव कैरेक्टर है। इसमें क्या होगा, रिंकलेड होगा। क्यों रिंकलेड होगा, क्योंकि दोनों क्या रिसेसिव है। येलो नहीं, येलो होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट वाला जीन है। इसमें क्या होगा, रिंकलेड होगा और ग्रीन होगा, रिंकलेड होगा और क्या होगा, ग्रीन होगा। अब देखो तुम फेनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, किसका किसका, राउंड का। इसमें राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो कितने हैं, पहला क्या हो गया, पहला ये हो गया राउंड येलो, ये दूसरा हो गया राउंड येलो, ये तीसरा हो गया राउंड येलो, ये चौथा हो गया राउंड येलो, ये पांचवा हो गया राउंड येलो, ये छठवा हो गया राउंड येलो, ये सतवा हो गया राउंड येलो, ये आठवा हो गया राउंड येलो, ये नौवा हो गया। 9 को क्या देखने मिला, राउंड येलो कलर के पौधे कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। अब राउंड येलो हो गया, अब राउंड ग्रीन देखना है कितना होता है, राउंड ग्रीन देखते हैं कितना होता है। ठीक है, दूसरे कलर कौन से कलर है, सफेद दे रहे हैं, ठीक ना। अब राउंड ग्रीन देखना है हमको, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन क्या हो गया, एक ये हो गया और राउंड ग्रीन दूसरा ये हो गया, राउंड ग्रीन तीसरा ये हो गया, और तो कोई राउंड ग्रीन है नहीं। तो राउंड ग्रीन कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3 हो गया। अब व्रिंकलेड येलो देखते हैं कितना होता है, ठीक है। अब व्रिंकलेड येलो देखते हैं कितना होता है, कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले रहे हैं, तो ब्लैक नहीं कोई और कलर ले रहे हैं, रेड ले रहे हैं, ठीक ना। अब व्रिंकलेड येलो कितना होगा, व्रिंकलेड येलो पहला ये हो गया, व्रिंकलेड येलो दूसरा ये हो गया, व्रिंकलेड येलो तीसरा ये हो गया, यानी 3 क्या है, व्रिंकलेड येलो कलर के हैं, ठीक है। व्रिंकलेड येलो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब व्रिंकलेड ग्रीन देखते हैं कितना होता है, कौन सा, और व्रिंकलेड ग्रीन देखते हैं कितना होता है, कौन सा कलर ले लें, चलेगा, हाँ चलो चलेगा। अब व्रिंकलेड ग्रीन कितना, यही एक है बस बचा, यही बस बचा थी, यही एक होगा, यानी कि व्रिंकलेड ग्रीन कितना होगा, 1 होगा। अब रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो तो पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं, 9:3:3:1 क्यों हुआ, क्योंकि इसका क्या हुआ, कैरेक्टर आपस में कंबाइन हुए, एक अलग ही तरीके क्या हुआ, फेनोटाइपिक रेशियो दिए। जो मोनो हाइब्रिड में क्या था, 3:1 था, उसी के फॉर्म में क्या हुए, सेग्रीगेट हुए, ठीक है। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो कर रहा है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो कर रहा है। और एक नया डोमिनेंस में बताए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, कि मतलब क्या, कि कोई भी एक कोई कैरेक्टर जो स्टडी कर रहा है दूसरे कैरेक्टर से आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो अपना सेग्रीगेट होगा, वो अपना सेग्रीगेट होगा, ठीक है। अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। अब जीनोटाइपिक रेशियो जैसे कि आपके सिलेबस में नहीं है, जब सिलेबस में है, जैसे कि सेकेंड ईयर मतलब जब आप 12th में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा, अभी इतना काफी आप बना देंगे। तो जैसे कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसमें कैपिटल आर कितने हैं, ये आपको समझ में आया होगा कि हाँ चार्ट कैसे कैसे सेग्रीगेट हुए, 9:3:3:1 कैसे आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो राउंड येलो कितना था, राउंड येलो कितना आया, 9 आया है। राउंड ग्रीन कितना आया, 3 आया है। और व्रिंकलेड येलो कितना आया, 3 आया। अब व्रिंकलेड ग्रीन कितना आया, 1 आया। टोटल कितना बना, 16 बना है, ठीक ना, यही है। अब देखो ये आपका फिगर है, अब इस फिगर के फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको, देखो दोनों को आपस में क्रॉस कराया है, एक लाइन ये ले लिया है और एक लाइन ये ले लिया है। तो जो अब मान लो कि अगर फेनोटाइपिक रेशियो कितना है, 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो पूछ दे तो, अब जीनोटाइपिक रेशियो जैसे कि मान लो इसका नंबरिंग दे दो, ठीक ना, इसका नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखो इसमें से कितने ऐसे जीन हैं राउंड येलो, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, राउंड येलो, राउंड येलो में कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
कैपिटल वाई कितने हैं, एक है। हम पूरा लिख दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखो हम इतना क्या किए, जीन को हम लिख दिए, ठीक है ना। इतना डिफरेंट तरीके क्या कर सकता है, जीन बन सकता है। कौन कौन सा, राउंड येलो कितने बन सकते हैं, चार बन सकते हैं। चार तरीके की इसकी क्या है, जीन बन रहे हैं, डिफरेंट तरीके के जीन क्या कंबाइन हो रहे हैं। और फिर से क्या हुआ, राउंड येलो के दो प्रकार के बन रहे हैं, और फिर से व्रिंकल ग्रीन के दो प्रकार के, और फिर से व्रिंकल ग्रीन का एक प्रकार का। मतलब क्या, जो 9 प्रकार के पौधे बने हैं, जैसे कि जो यहाँ पे 9 राउंड येलो सीड बने हैं, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, एक क्या है, ये बन रहा है, दूसरा क्या ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कैसे ये देखा जाएगा मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे। क्या करेंगे हम, डाई हाइब्रिड का भी जीनोटाइपिक रेशियो बता देंगे कैसे, एक ट्रिक। लेकिन यहाँ पे पूरा हम प्रूव करके दिखा देंगे कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो पूछ दे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमको फिनोटाइपिक रेशियो क्या हमको देखने मिला है, कितना है, यहाँ पे कितना देखने को मिला है, राउंड येलो कितना है, नॉट देखने में मिला है। और राउंड ग्रीन कितना है, 3 देखने को मिल रहा है, एक ये 2 एक 3। अब फिर से व्रिंकलेट येलो कितना देखने को मिल रहा है हमको, 3 देखने को मिल रहा है, ठीक ना। अब व्रिंकलेट ग्रीन 1 देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमारा फिनोटाइपिक रेशियो का, यहाँ से हम गेन कर लिए, अच्छा इतने तरीके के क्या हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला। अब जीनोटाइपिक रेशियो, कितना जीन आपस में कंबाइन किए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जीनोटाइपिक रेशियो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा क्या होगा, ये होगा सबसे पहले क्या आया है, 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। इतना क्या आया, जीनोटाइपिक आया डाई हाइब्रिड का। अब कहोगे यार भैया ये याद कैसे होगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद किया जाएगा, अभी आगे मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद मत करना कि हम सब मोनो हाइब्रिड सम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे ट्रिक के तरीके से, ठीक ना। तो देखो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आया कैसे है ये, ठीक ना। तो जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का ऐसे आता है, ठीक ना। ऐसे हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, दो को एक ऊपर रखते हैं एक नीचे रखते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो चार डिफरेंट तरीके से आता है, फिनोटाइपिक रेशियो आता है। अब देखो, अब मोनो हाइब्रिड में जो F2 जैसा दो आता था, दो फिनोटाइपिक रेशियो कितना था, 2 आता था, एक टॉल होगा या डॉर्फ होगा। इसमें 2 को हम आपस में क्रॉस करा रहे हैं तो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम अगर यन लिख ले रहे हैं, यन, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मान लो 2 तरीके के मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए हैं तो 2, यानी कि 2 फिनोटाइपिक रेशियो आया। हम 2 का पावर n लिख दे रहे हैं। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, कितने तरीके के ट्रेड हम ले रहे हैं, मोनो हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड यूज कर रहे हैं। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, जीन, ठीक ना। इसमें कितना है, 2 है। क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 2 तरीके के हम जीन क्या करें, यूज करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, 2 का 2 लिए हैं होल स्क्वायर, यानी कितना 4। या आपको कितना दिख रहा है, 4 9:3:3:1, यानी 4 क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला। समझे, ये फार्मूला याद करना, n के पावर 2 के पावर n क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, जितना हेटेरोजाइगस होगा उतना तरीके से क्या होगा, उसका फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा किसमें, F2 जनरेशन में, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब ट्रिक हम कौन सा ट्रिक आपको हम बताने वाले थे। इसलिए देखो, हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ा है। मोनो हाइब्रिड में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जो फिनोटाइप होता है कितना था, 3:1 था। और जीनोटाइप कितना था, 1:2:1 था, यही था ना। अब तुम मान लो कोई भी डाई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड, कोई भी हाइब्रिड कर रहे हो, अब उसका फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। अब देखो, अब मान लो डाई हाइब्रिड का अगर हमको निकालना हो, डाई हाइब्रिड का हमको फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड कितना होता है, 1 होता है, इसका होल स्क्वायर, इसका n लिख दो। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हाइब्रिड। या मोनो हाइब्रिड करो, डाई हाइब्रिड करोगे तो n की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मोनो हाइब्रिड करोगे तो n की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डाई हाइब्रिड करोगे तो n की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हाइब्रिड, कितने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हम चूज कर रहे हैं, जितना कैरेक्टर चूज करेंगे उतना क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो होगा, ठीक ना। अब फिनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड 3:1 हमको पता है, उसके हिसाब से हम किसी का भी निकाल सकते हैं,
जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है अभी हम आपको दिखा रही है। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या जानते थे लोग हम लोग, जीनोटाइप 1:2:1, इसका भी पावर n कर दो। n क्या नंबर ऑफ फैक्टर जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। नंबर ऑफ n क्या आता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब देखो अब कैसे निकालेंगे हम डाई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो कितना है 3:1 का, n क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हाइब्रिड, यानी कि n क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का यूज कर रहे हैं, यानी कि n का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि डाई हाइब्रिड में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तब n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो कितना हो गया 3:1 का पावर 2, यानी कि इसको दो बार लिखेंगे हम, क्या कौन कौन सा 3:1 और 3:1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा। पहले मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इससे करेंगे, और फिर से इसका इससे करेंगे, और फिर इसका इससे करेंगे, और इसका इससे करेंगे। इसका करेंगे तो क्या आएगा 3 तरीके 9, और फिर से इसका इसमें करेंगे 3 1 जा 3, और फिर से इसका 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, अब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी हम डाई हाइब्रिड में हम फेनोटाइपिक रेशियो क्या जानते थे 9:3:3:1, हम बिना कोई चार्ट बनाए, बिना कोई ग्राफ बनाए, हम डायरेक्ट हमको पता चलेगा कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये क्या है फिनोटाइप है डाई हाइब्रिड का। अब ऐसे जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। अब जीनोटाइप कैसे निकलेगा, देखो ये हम क्या यही नहीं पढ़ते हम, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था n क्या नंबर ऑफ फैक्टर जाएगा, हम डाई हाइब्रिड में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डाई हाइब्रिड में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1:2:1 का पावर 2, यानी कि दो बार इसको लिखेंगे, कौन कौन सा 1:2:1, 1:2:1। अब इसको आपस में क्रॉस कराएंगे, एक बार क्या करेंगे इसका इसमें करेंगे, और इसका इसमें करेंगे, और फिर इसका इसमें करेंगे, 3 कैरेक्टर बनेगा, एक क्या होगा 3 से जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेंगे सबसे पहले क्या होगा, इस तीनों का देख रहे हैं, सबसे पहले क्या आया 1 आया, उसके बाद से 1 से 2 बार करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और फिर से 1 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब तो ये 1 का हो गया तीनों से, अब 2 का तीनों से कर रहे हैं, 2 से तीनों करेंगे, सबसे पहले 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अब 2 का भी हो गया, अब 1 का करते हैं, यानी कि अब इसका हम इन तीनों से करते हैं, ठीक है। इसका इन तीनों से करेंगे तो क्या आएगा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो जो आया, जो डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप आया कितना, बिना कोई ग्राफ बनाए, बिना कोई चार्ट बनाए, हम पता कर ली कि हाँ डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, ये होगा। ऐसे डाई हाइब्रिड अगर बाई चांस पूछ दिया तो डाई हाइब्रिड का भी 3 से मल्टीप्लाई, n के जगह क्या लिख देना 3 लिख देना, 3 लिख दोगे तो डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, उसका एक चार्ट लाइन बन जाएगा। अब फेनोटाइपिक में क्या हो जाएगा, सिर्फ नंबर जानना है कि कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, सिर्फ नंबर जानना है कितना बन रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल गया ना, जैसे कि यहाँ पे आपको ये पता चल गया ये क्या है जीनोटाइपिक रेशियो आया, ये क्या आया फेनोटाइपिक रेशियो आया। कैसे आया, फार्मूला से हम, कौन सा फार्मूला है, 2 फार्मूला है, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, तो देखो यही एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, जो हमारे 10th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया, यही चार्ट बनाए, इसी को हम अच्छे से समझाएं, ठीक है ना। कि राउंड येलो कितना है 9 है, ठीक है, कलर चेंज करने दो ये, और राउंड ग्रीन कितना है 3 है, रिंकलेट येलो कितना है 3 आया, टोटल कितना आया 16, ठीक है। यही क्या किया क्रॉस किया, सबसे पहले क्या किया राउंड ग्रीन लिया है, रिंकलेट येलो लिया, आपस में क्रॉस किया है, इतना पौधा बना है, क्या बना है राउंड येलो बना है, फिर इन दोनों का आपस में सेल्फिंग किया, ये चार्ट बना है। इस चार्ट को हम अच्छे से आपको समझाए पिछले क्लासेस में, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अगर पूछ दें कि कोई भी हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड टाई हाइब्रिड, तो हमेशा याद रखना कि हमको मोनो हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए, मोनो हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए कि कितना, जब F2 जनरेशन हम देख रहे हैं तो क्या होगा फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइप कितना बन रहा है 2 बन रहा है, और जीनोटाइप कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो हमेशा कोई भी ले लो, अगर मान लो किसी भी हाइब्रिड का, कोई भी हाइब्रिड
एनी हाइब्रिड का अगर पूछ दे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मत करना, बस क्या करना 2 के पावर n कर देना। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस नंबर ऑफ हाइब्रिड नंबर ऑफ जीन, ठीक ना। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक ना। और जीनोटाइप पूछ दे तो कितना बना है, 3 बना है, कितना बना है, 3 बना है, तो 3 क्या कर दो, n, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड। यानी कि देखो डाई हाइब्रिड का पूछ दे तो डाई हाइब्रिड का कौन से कलर ले, ये ले रहे हैं। अगर मान लो डाई हाइब्रिड का फेनोटाइप क्या होता है, 2 के पावर 2, यानी कितना होता है, 4 होता है, यानी कितना होता है, 4 होता है। और जीनोटाइप कितना होता है, 3 के पावर 2, यानी कि 3 तरीके। हाँ, जीनोटाइप कितना बनेगा, कितने डिफरेंट तरीके के जीनोटाइप बनेगा, 3 तरीके 9, यानी कि 9 प्रकार के क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा। अब फेनोटाइप कितना होगा, 4 होगा। अभी आपको हम पूरा प्रूव करके दिखाएं कि कैसे 9 कौन कौन सा आया था और फेनोटाइपिक रेशियो कौन कौन सा आया था, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल फार्मूला ट्रिक है, जिससे आप एमसीक्यू, हम अगर एमसीक्यू आ गए तो एक बिना कोई चार्ट बनाए हुए तुरंत क्या करोगे, एन का वैल्यू रखोगे, तुरंत आंसर निकाल के बता दोगे। अगर बोर्ड में आ जाता है लॉन्ग आंसर में, तो इसको आप सबको चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ चार्ट में यही होता है, ये नहीं कहता अब पूछ दे कि डिस्क्राइब द डाई हाइब्रिड कॉज, डाई हाइब्रिड कॉज का डायरेक्ट फार्मूला लगाए और इसका रेशियो रख दिए कि फेनोटाइप इतना होता है, जीनोटाइप, ऐसा मत करना। पूरा आपको चार्ट बनाना होगा कि जो हम आपको दिखाएं बनाए, पूरा आप चार्ट बना के क्या कीजिएगा, एग्जामिनर एकदम खुश करके फुल मार्क्स लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डाई हाइब्रिड कॉज का मतलब एक्सप्लेनेशन पूछा क्या हुआ, राउंड येलो कितना था, 9 था, राउंड ग्रीन कितना था, 3 था, व्रिंकलेड येलो कितना आया, 3 आया, व्रिंकलेड ग्रीन कितना आया, 1 आया। यही इसका क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन हो गया। और रेशियो उसको पता ही है कैसे, 9 मान लो 4 का हुआ, 4 का हुआ, फेनोटाइपिक आया, 9 तरीके डिफरेंट तरीके इसका हुआ है, इसका जीनोटाइप आया। यानी फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, फेनोटाइप के लिए क्या होता है 2 का पावर n, और जीनोटाइप के लिए क्या होता है 3 के पावर n, ठीक है। तो रिजल्ट हम आपको बता दिए, फेनोटाइप और जीनोटाइप कितना होता है, ठीक है। तो अब इसी से अब देखो हमको 3:1 क्या जब मल्टीप्लाई किए तो 9:3:3:1 आया है। यानी कि कैरेक्टर जो है क्या हुआ, दूसरे के कैरेक्टर से आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, वो अपना सेग्रीगेट कर रहा है, ये अपना सेग्रीगेट कर रहा है। इसी पे एक नया रूल आ गया डाई हाइब्रिड क्लास करने के बाद, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, वन पेयर ऑफ द सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेकंड पेयर ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। मतलब दूसरा जो गैमेट बन रहा है, जो दूसरा गैमेट बन रहा है उससे एक कोई दूसरा कैरेक्टर को कोई भी आपस में कोई भी इंटर कनेक्शन नहीं होता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। जैसे कि राउंड येलो और राउंड सीड के शेप और कलर से आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, वो अपना सेग्रीगेट कर रहा था, ये अपना सेग्रीगेट कर रहा था, ठीक है। F1 में क्या हुआ, 4 तरीके का हुआ जीनोटाइप बना था, 4 डिफरेंट तरीके से हुआ गैमेट, अपन अपने गैमेट बनाए थे सब 4। अब कौन आपस में फ्यूज होगा, कौन सी सीड बनाएगा, वो बाई चांस वाला फिनोमेना हो गया, ठीक ना। अब कितने पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हम लोग सारे जानने की कोशिश किया। और टोटल कितना था, 16। कितना बॉक्स बना था, 16 बॉक्स बना था, ठीक ना। अब देखो टोटल कितना हुआ, 16, जिसमें से 9 क्या थे, जिसमें से 9 क्या थे, राउंड येलो थे। टोटल 9 बॉक्स में से 9 बॉक्स क्या था, राउंड येलो था, और 3 क्या था, व्रिंकलेड येलो था, और 3 क्या था, राउंड ग्रीन था, और एक क्या था, व्रिंकलेड ग्रीन था, क्योंकि रिसेसिव जीन था इसके पास, रिसेसिव जीन था, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे हमें तो आपको फार्मूला बता दिया, याद तो घंटा नहीं, आपको मोनो हाइब्रिड का पता है तो डाई हाइब्रिड का आराम से निकाल लोगे, और ट्राई हाइब्रिड का भी निकाल लोगे, कोशिश करना एक बार, इन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ये होता है, ये कैसे आया था, 1:2:1 का n कर दो, n को वैल्यू 2 रख दो तो ये आ जाएगा। अब फेनोटाइपिक रेशियो तुमको पता है 3:1 होता है, और n का वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो तो ये आ जाएगा। सब आपको हम ट्रिक बता दिए, फार्मूला बता दिए, कहाँ ऐसे ये आता है, ठीक है। ये क्या किया, क्रॉस कराया हुआ है, जो ये क्या किया, क्रॉस कराया हुआ, ग्रीन येलो गैमेट बना, यहाँ पे क्या हुआ, नया पौधा बना, फिर से इसको स्क्वायर में करके आपस में क्रॉस कर, इसी क्या किया यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि हाँ ये बताया, जो आपको हम अच्छे से पहले पूरा चार्ट बना के आपको समझाए हैं, ठीक है। तो मंडल का ये कैरेक्टर, इसमें से हम लोगों ने क्या लिया था, सीड का
शेप और कलर लिया था। इसको हम लोग दो कैरेक्टर को आपस में स्टडी किया था। मतलब मंडल ने, हम लोग सिर्फ इसी दो को ले रहे, लेकिन मंडल ने सारा कैरेक्टर स्टडी किया था और दो दो किसी का क्या लिया था, फ्लावर का पोजीशन और कलर ले लिया था, पॉन्ड का कलर और पोजीशन ले लिया था। मतलब क्या कहता है, पॉन्ड का एक बार ले लिया था, एक बार क्या कहता फ्लावर का ले लिया था। और फिर फ्लावर में से इन दोनों का भी आपस में क्या इंटरकनेक्टेड किया। सोचे कितना मेहनत किया होगा मंडल ने। उसके बाद से उसको भी अपने पूरे लाइफ टाइम में उसको साइंटिस्ट घोषित नहीं किया गया। उसके मरने के बाद क्या हुआ, जब 3 साइंटिस्ट आके क्या किए, उसी को डिस्कवरी को जो मंडल ने पहले बता चुका था उसको आके क्या 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रीडिस्कवरी हुआ कि हाँ मंडल जो फैक्टर का नाम ले रहा था, आज के समय में जीन होता है जो कैरेक्टर क्या कहता है एक्सप्रेस करता है हमारे प्रोजेनी में। तो तब जाके मंडल का क्या गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स को घोषित किया गया। ठीक है, तो 3 ला दिया था कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब मोनो हाइब्रिड। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसका है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या है, 2 लाया है कि डोमिनेंट वाला जीन अगर प्रेजेंट होगा तो हमेशा वही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है, जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है जो रिसेसिव मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपने नेक्स्ट जनरेशन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, एलिस डोमिनेंट या रिसेसिव, ये डोमिनेंट एलिस प्रिजर्व ऑलवेज डिटरमाइन, मतलब डोमिनेंट जीन होगा वही डिटरमाइन करेगा कि ट्रेट जो होगा वो कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, जो डोमिनेंट वाला होगा वही होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, टू फॉर्म ऑफ द जीन प्रेजेंट ईच ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट डिफरेंट सेल गैमेट, मतलब कोई भी जीन है, रिसेसिव जीन हो या डोमिनेंट जीन हो, अपना गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे जो एक्सप्रेस नहीं करे, जब उसका समय आएगा तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं लोग। ठीक ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि दो कोई भी कैरेक्टर आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता है, वो अपना सेग्रीगेट करेगा, ये अपना सेग्रीगेट करेगा। ठीक ना, लेकिन मान लो ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट असॉर्टमेंट फ्रॉम द वन रैंडम फैक्टर, मतलब कि एक दूसरे से कोई भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, आपस में इंटरकनेक्टेड हो, आपस में फ्यूज हो जाए, फिर से क्या हुआ, एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा बीच वाला पौधा बन जाए, पॉसिबिलिटी तो है। उसी को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं लोग, उसी को हम लोग एक्सेप्शन, मंडल का एक्सेप्शन कहते हैं लोग। जो 2 एक्सेप्शन आता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या हुआ, डोमिनेंस वाला कैरेक्टर है क्या किया कि जो प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कि दोनों के बीच वाला दोनों आपस में एक्सप्रेस करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, को डोमिनेंस। मतलब कि क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर क्या किए, एक कैरेक्टर क्या हुआ उसके ऊपर क्या हुआ कि डोमिनेंस नहीं कर पाए, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन डोमिनेंस। और को डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, को डोमिनेंस कहेंगे लोग। ये क्या हुआ, मंडल का एक्सेप्शन हो गया, जो फॉलो मंडल नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या, एक्सेप्शन हो गया। तो हम लोग ये सब 12th में पढ़ेंगे लोग, जो को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सब 12th में हम आपको समझाने के लिए, नॉलेज के लिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, को डोमिनेंस क्या होता है, मतलब हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो है, ये रूल है, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपका डाई हैबिट वाला पोर्शन का हुआ कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसका भी इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। हम जो लिखे हुए हैं वो तो नहीं देंगे, क्योंकि तुमको वहां पे तुमको खुद से अपने पेन से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चार्ट को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, खुद से पेन उठाओ और लिखो, उसे पूरा चार्ट बनाओ कि हाँ कैसे कैसे आ रहा है सारा रिजल्ट, तभी तो तुम बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करोगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथ बार बार कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।